प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक संघ का समाज, आज मुनिश्री का पावन पदार्पण उल्टा डांगा क्षेत्र में हुआ है और बहुत दिनों से यहाँ के रहवासियों की भावना थी कि मुनिश्री का प्रवास यहाँ पर हो। आज वह भावना फलवती हुई है। तो सर्वप्रथम मैं उल्टा डांगा की ओर से अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रित करूँगा पूजा बच्चावत एवं उसके बाद गीत हेतु उल्टा डांगा की बहनें। तेरापंथ धर्म संघ की एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी स्वामी और मुनिश्री कुणाल कुमार जी को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बंधुओं, आज उल्टा डांगा में मुनिश्री का पदार्पण हुआ। इसकी खुशी सिर्फ हम श्राविकाओं को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी हुई है। आज का सुहाना मौसम देखकर इस बात का अंदेशा किया जा सकता है कि प्रकृति भी आनंद से झूम उठी है। भंते, आप प्रकाश पुंज हो। आप हम सबके जीवन में प्रकाश लेकर आए हैं। तिमिर की गोद में सोए हुए एक एक व्यक्ति को सहलाकर जागृत करने आए हैं। जगे हुए का पथ प्रशस्त करने आए हैं। आप पथिकों को प्रकाश बांट रहे हैं तथा प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का आभास करा रहे हैं। भंते, इसलिए आज हो रहा है आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं समस्त उल्टा डांगा परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके दिव्य ज्ञान का आलोक हम जैसे अज्ञानियों के लिए ज्ञान का अक्षय कोश बन रहा है। इसलिए हम करते हैं आपका स्वागत और अभिनंदन। अंत में मैं यही मंगल कामना करना चाहूँगी कि आपका यह प्रवास मंगलमय हो, आप निरामय रहें और हम सभी को नई प्रेरणा प्रदान करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सहवर्ती साधुगण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविकों के भावभीरी अभिवंदना। झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं, मुनिवर आए हैं, आए हैं, मुनिवर आए हैं, मुनिवर आए हैं, आए हैं, मुनिवर आए हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं, मुनिवर आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, मुनिवर आए हैं तो अंगना सजाऊंगी। उनकी सेवा और समाधि में जाऊंगी, मानो चंद्रमा को भी आज मिल जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं, मुनिवर आए हैं तो प्रवचन में जाऊंगी, मुनिवर आए हैं तो प्रवचन में जाऊंगी। अमृतवाणी का मैं लाभ उठाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मेरे जन्मों के पाप आज भूल जाएंगे, मुनिवर आए हैं, मुनिवर आए हैं, आए हैं, मुनिवर आए हैं। उनकी उपासना का लाभ उठाऊंगी, मुनिवर
कली को राम आज मिल गए हैं, मुनिवर आए हैं। मेरी झोपड़ी में राग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मुनिवर आए हैं तो चोरी कराऊंगी, ऐसी भावना मैं उनको भाऊंगी। मेरी नैया को पार लगाए जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मुनिवर आए हैं, आए हैं, मुनिवर आए हैं। संयम तप का मार्ग लोग दिखाएंगे, मुनिवर ज्ञान ध्यान साधना कराएंगे। सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएंगे, उल्टा टांगा के भाग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मुनिवर आए हैं, आए हैं, मुनिवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मुनिवर आए हैं। मेरी घर के पूर्वांचल प्रवास का आखिरी पड़ाव उल्टा डांगा को प्राप्त हुआ है। आज मुनिश्री के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित मासिक कार्यशाला करणीय कार्य महाश्रमणोस्तु मंगलम का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में होने जा रहा है। तेरापंथ महिला मंडल पूर्वांचल द्वारा ये आयोजना की जा रही है और ये मई का महीना परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस, दीक्षा दिवस और पदारोहण दिवस तीनों इस महीने में आते हैं, वैशाख महीने में आते हैं। तो ये महीना अपने आप में पवित्र महीना है और धन्य महीना है। तो इस महीने में हम अपने आराध्य की अभ्यर्थना करें। तो आज महाश्रमणोस्तु मंगलम कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ कन्या मंडल पूर्वांचल महाश्रमण अष्टकम के संगान के साथ। सुख कर सुमति प्रदाता, सर्व प्रियो हित कर सुषमादि दाता। सत्यव्रती श्रमरतीश महातपस्वी, भूत प्रभास्वर महाश्रमण गुणातु। धत्तेशमां श्रयति मुक्तिमना विलाम्बे, तुष्णाति नित्यमृजुतां सह मार्गवेन। जागर्त्य हो श्रमण धर्म सुसाधनाय, भूत प्रभास्वर महाश्रमण गुणातु। स्वात्मोपलब्धिरिति लक्ष्यमिदं महीय, लक्ष्यं द्वितीयमनिशं खलु संघसेवा। श्रीजैन शास्त्र विकास विवर्धना च, भूत प्रभास्वर महाश्रमण गुणातु। निरयं प्रथितो हि प्रश्न, कल्याण भाग मुनिरसो मुदित प्रमाणम्। आदर्श रूपममलं यतीनां पुरस्तात्, भूत प्रभास्वर महाश्रमण गुणातु। दे मुनिवरम हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़
मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बन कर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो हुआ जागरण भाग्योदय से तुलसी प्रभुवर की आभारी। अलख जगाती रहे रात दिन जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो भिक्षु द्यावा भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद द्यावा। त्रिभुवन तारक री में बलि बलिहारी जावा। युग प्रधान ने आज बधावा। युग प्रधान ने आज बधावा। पुण्य पौर सारा गीत नित उठे गावा। पुण्य पौर सारा गीत नित उठे गावा। भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद ध्यावा। जिन शासन रो चांद सितारो जन जन रिया क्या रो तारो। थारे चरणा में हर पल हर क्षण मोद पावा। थारे चरणा में हर पल हर क्षण मोद पावा। भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद द्यावा। आभा मंडल उज्ज्वल थारो संयम परवय
सिर पर मैं हरदम चावा, थारो वसल हाथ सिर पर मैं हरदम चावा, भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद द्यावा, जुग जुग जियो ने मानंदन, हरो जगरी पीड़ा क्रंदन, जन्मोत्सवरी शुभ बेला में मंगल भाव भावा, जय विजय वरो थे आए मंगल भाव भावा, भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद द्यावा, भिक्षव शासन रा श्रृंगार ने मानंद द्यावा। तेरापन महिला मंडल पूर्वांचल के अध्यक्ष प्रेमभाई सुराणा को स्वागत वक्तव्य दिए। आज माँ समस्त मंगलम कार्यक्रम के साथ साथ ही मुंशी तक तपस्वी बहनों का सम्मान का उपक्रम भी पूर्वांचल सभा और महिला मंडल द्वारा रखा गया है। श्रमण जी को श्रद्धा सिक्त भाव भरी वंदना। प्रभुता गहनता और सरस्वती रूपा साध्वी प्रमुखा श्री विशुद्ध बाजी को सविनय भाव भरी वंदना। अत्र विराजे श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री कुणाल प्रमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मत्थेन वंदामि। पूर्वांचल महिला मंडल की परामर्शिका श्रीमती नीलमबाई दुग्गड़, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमती श्वेता जी डाकलिया, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अंजू जी दुग्गड़, सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति की बहनें, विशेष आमंत्रित बहनें, संयोजिका बहनें, सभी सदस्य बहनें, कन्या मंडल की प्यारी प्यारी बेटियां, पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष श्रीमान हरमानमल जी दुग्गड़, मंत्री श्रीमान बालचंद जी दुग्गड़, सभी सभा संस्था के पदाधिकारी और यहाँ पधारे वे सभी भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच पधारी हुई दो तपस्विनी बहनें श्रीमती हंसा देवी सुराना जिनका 13वां वर्षी तप व श्रीमती सरोज देवी संचेती जिनका 3रा वर्षी तप समापन की ओर है, इन दोनों बहनों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ द्वारा निर्देशित पूर्वांचल महिला मंडल के तत्वावधान में महाश्रमणोस्तु मंगलम कार्यशाला तथा कन्या मंडल की गुरुवर अभ्यर्थना महाश्रमण अष्टकम कार्यशाला मुनि श्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में आयोजित की गई है। मुनि श्री जी कल उत्तर हबड़ा की ओर विहार करेंगे। विहार करते करते भी पूर्वांचल महिला मंडल पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। मैं मुनि श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। दिव्य दिवाकर प्रखर प्रभाकर पुण्याई के प्रबल धाम, तुम काम धेनु हो कल्प वृक्ष या युग प्रधान, इस युग के राम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, महाश्रमण है तेरा नाम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, महाश्रमण है तेरा नाम, तेरा पंथ के अनुशास्ता, तेरा पंथ के अनुशास्ता, युग करता है तुम्हें प्रणाम, युग करता है तुम्हें प्रणाम। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता अध्यात्म जगत के दे दीप्यमान नक्षत्र आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपनी तप साधना के साथ साथ मानवता के उत्थान की दिशा में किए गए कार्यों में वह एक धर्म संघ के आचार्य होते हुए भी उन्होंने जिस उदारता, सहिष्णुता और सौहार्द भावना के साथ धार्मिक समाज में अपना अतुलनीय स्थान बनाया है वह सराहनीय है। ऐसे महापुरुष का हम 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव महासमनोस्तु मंगलम के रूप में मना रहे हैं। आपकी संतता, वीतरागता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता से सभी वर्गों के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तेरापंथ धर्म संघ स्वनाम धन्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपने यशस्वी व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अल्प समय में ही लोकप्रिय बन गए। कहते हैं विनय समस्त गुणों का श्रृंगार है। जिसने विनम्रता का आभूषण धारण कर लिया है
उसे फिर अन्य किसी प्रकार के बाह्य आभूषण की आवश्यकता नहीं रहती। उनका जीवन स्वयं विलक्षण और दर्शनीय बन जाता है। आचार्य महाश्रमण का इंद्रिय संयम एवं आहार संयम अनुत्तर है, उनकी सहिष्णुता अनुत्तर है, उनका उपशम भाव और क्षमाशीलता अनुत्तर है। ऐसा अनुशासता का मिलना धर्म संघ का सौभाग्य है। आचार्य महाश्रमण जी के व्यक्तित्व को अनेक रूपों में देखा जाता है। कोई आपको महान संत कहता है तो कोई साहित्यकार, कोई आपको प्रवचनकार के रूप में देखता है तो कोई प्रशासक के रूप में आपके दर्शन करता है। इस प्रकार अनेक रूप आप में दृष्टिगोचर होते हैं। आप में आत्मदृष्टा का रूप विशेष रूप से दिखाई देता है। आत्मदृष्टा का पहला लक्षण है कि वह देह में रहते हुए भी विधेय की साधना करता है। दूसरा लक्षण है कि वह शब्द जगत में रहते हुए शब्दातीत अनुभूति करता रहता है। तीसरा लक्षण है कि वह इंद्रिय जगत में रहते हुए इंद्रियातीत अवस्था का अनुभव करता है। आचार्यवर के व्यक्तित्व में तीनों ही लक्षण समाहित है। आत्मदृष्टा ऋषि के रूप में आपकी हम सभी अभिवंदना करते हैं। एक बार पुनः मुनि श्रीज के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, पूर्वांचल सभा के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जो हमें समय समय पर स्थान उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। गीत के सम्मान में आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद दृष्टि के चरणों में वंदन। प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। गणक पालक महाराजा का शत शत है अभिनंदन। प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रवण को वंदन। भिक्षव शासन नंदन वनने नायक तुम सा पाया। तुलसी महाप्रज्ञ का तुमको मिला अनूठा साया, मिला अनूठा साया। महातपस्वी महामनस्वी भर दो नूतन स्पंदन। प्रभु महाश्रवण को वंदन, प्रभु महाश्रवण को वंदन। देव तुम्हारा रूप निराला लगत हो मनहारे। तुलसी जैसी चाल तुम्हारी देवानंद दुलारे, देवानंद दुलारे। रवेश से जो जन जन की वो धड़कन। प्रभु महाश्रवण को वंदन, प्रभु महाश्रवण को वंदन। आस तुम्हें विश्वास तुम्हें हो, तुम ही श्वासो श्वासा। तुम ही हो सौभाग्य हमारा, तुमसे ही अभिलाषा, तुमसे ही अभिलाषा। महामहिम ज्योतिर्धर गुरुवर तुम निर्मल चंदन। प्रभु महाश्रवण को वंदन, प्रभु महाश्रवण को वंदन। गणक पालक महाराजा का शत शत है
महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अहिंसा यात्रा के जरिए भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों का भ्रमण कर नेपाल और भूटान क्षेत्रों का भी स्पर्श किया और मानव मन में सद्भावना के संस्कार जागृत किए। नशा मुक्ति का आंदोलन लाखों व्यक्तियों को नशे से मुक्त करने का एक महान अभियान बन गया। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे महान गुरु हमें प्राप्त हुए हैं और उनका 51वां दीक्षा दिवस 50 वर्ष दीक्षा के पूर्ण होने जा रहे हैं और उनकी अभ्यर्थना में हम कुछ संकल्प लें, कुछ प्रयास करें कि उनके गुणों में से एक गुणों का अंश भी हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय मुनिश्री से आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन हेतु निवेदन मुनिश्री। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज महाश्रमणोस्तु मंगलम कार्यक्रम का आयोजन पूर्वांचल तेरापन महिला मंडल के द्वारा आयोजित हो रहा है। ठाणांग सूत्र में आचार्य की 8 संपदा बताई गई हैं। 8वीं गणित संपदा पन्नत्ता तंग जहा आया संपया, सूये संपया, शरीर संपया, वयन संपया, वायना संपया, मति संपया, पौग संपया, संग्रह परिन्ना संपया। इस संसार में समय समय पर ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं जो युग को दिशा दर्शन देते हैं। ऐसे महान संतों के आगमन से मानवीय मूल्यों को पोषण मिलता है। उसमें एक महामानव चिदानंद योगी, अनुत्तर स्वयं के साधक आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं, जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा जिन शासन की मानवता की अपूर्व सेवा करे हैं। आचार्य महाश्रमण जी आस्था के मधुमास है, अध्यात्म के उजास है, पुरुषार्थ की प्रयोगशाला है, अध्यात्म के अलौकिक प्रकाश पुंज हैं, अध्यात्म जगत के वैडूर्य हैं। तेरापन धर्म संघ में आचार्य का स्थान सर्वोपरि होता है। आचार्य तीर्थंकर के समान होते हैं, जिन तो नहीं है, जिनके समान होते हैं ग्रंथों में बताया गया है। अजिना जिन संकासा, वो जिनके समान होते हैं। और इस संसार में सबसे शक्तिशाली तीर्थंकर भगवान होते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो जीव तीर्थंकर बनने वाला है और उनके पुण्य थोड़े कम होने के कारण वो तीर्थंकर बन नहीं पाता है, तो आचार्य बनता है। आचार्य का कितना प्रभाव है। आचार्य हर कोई व्यक्ति बन नहीं सकता है। जिनके पूर्व भव के संस्कार, वर्तमान की योग्यता आदि आदि अनेक ऐसे बिंदु होते हैं जिनके कारण आचार्य बनते हैं। प्रश्न पूछा गया, आचार्य बनने की अर्हता क्या और आचार्य की संपदा क्या है। संपदा का अर्थ ऐश्वर्य। तो ठाणांग सूत्र में 8 संपदा बताई है। उनमें जो पहली जो संपदा है
आचार संपदा। आचारो प्रथमो धर्म। आचार को पहला स्थान बताया गया है। आचार प्रथम धर्म है। साधु बन गया और यदि वह आचार में सजग है, आचार से संपन्न है, तो उसका व्यक्तित्व बन जाता है। आचार का एक अर्थ होता है आचरण, आचार का एक अर्थ होता है विधि निषेध का ज्ञान, और आचार का अर्थ है 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की साधना करना। जो 5 महाव्रत में सजग है, 3 गुप्ती और समिति में जो सजग है, वो आचार संपन्न होता है। चलते समय सावधानी रखता है, बोलते समय सावधानी रखता है, प्रतिक्रमण में सावधानी रखता है, गोष्ठी में सावधानी रखता है, उत्सर्ग आदि में जो सावधानी रखता है, वह आचार संपन्न कहलाता है। ज्ञानी हो गया और चलते समय अंधकार है और रजोहरण को ऊपर उठाकर चलता है, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो आचार संपन्न होना जरूरी है, और ये आचार्य संपदा की पहली शर्त समझ लीजिए आप, आचार संपदा। दूसरी जो बात बताई है श्रुत संपदा। जो आचार्य है, श्रुत से संपन्न होना भी जरूरी होता है। यदि वो ज्ञान से संपन्न नहीं है, आगमों के जानकार नहीं है, आगम वेता नहीं है, विधि विधान के जानकार नहीं है, अन्य दर्शनों के जानकार नहीं है, तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है, संकट भी आ सकता है। तो इसलिए आचार्य की दूसरी जो संपदा है वह है शुद्ध संपदा। तीसरी जो संपदा बताई गई है शरीर संपदा। शरीर का भी अपना मूल्य होता है, और शरीर यदि स्वस्थ है, शरीर यदि शक्ति संपन्न है, तो वह भी एक आचार्य की संपदा है। चौथी जो बात है वह है वयन संपदा। वयन का मतलब वचन की संपदा। कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, कितना बोलना, इनका भी ज्ञान होना जरूरी है, वो भी एक आचार्य की संपदा है। वायना, वायना का मतलब वाचना, जो आचार्य की संपदा का महत्वपूर्ण अंग होता है। वाचना देने में वो कितना कुशल है, पढ़ाने में कितना कुशल है, और साधु संतों की शंकाओं का समाधान देने में कितना सक्षम है। जिज्ञासाओं का जो क्रम चलता है, और यदि अच्छी तरह से वो समाधान देते हैं तो एक विशेष बात हो जाती है। और मति से संबंध है बुद्धि क्षोषम। आचार्य के लिए भी जरूरी है उनका कितना क्षोषम है, कितनी मति है। और पयोग का मतलब प्रयोग। आचार्य प्रयोग धर्मा होते हैं, तरह तरह के वो प्रयोग करते रहते हैं। और संग्रह परिन्ना अर्थात संग्रह परिग्रह, अर्थात इसका मतलब ये हुआ संघ को शक्तिशाली बनाना है तो साधु संतों की संख्या को बढ़ावा देना, श्रावक समाज की संख्या को बढ़ावा देना, और वस्त्र पात्र आदि है उसकी भी आवश्यकता रहती है। तब कोई यदि साधु वस्त्र पात्र मांग ले तो यदि संग्रह नहीं होगा तो वो कहाँ से देंगे। ये आचार्य की 8 संपदा है, और 8 संपदाओं से आचार्य महासंबंधी सुशोभित है। 8वीं संपदा में वो दक्ष है। तो आचार का मामला ले लो, आचार के मामले में कितने दक्ष है, चलते समय कितनी सावधानी रखते हैं। आपको पता होगा गुरुदेव उदयपुर में विराज रहे थे, कोई बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आचार्य को पधारना था, आचार्य पधारे, और जो स्टेज जो बना हुआ था वहाँ हरियाली थी। तो गुरुदेव ने तत्काल मना कर दिया कि हम यहाँ स्टेज पर बैठ नहीं सकते हैं और हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम आचार्य प्रवर बाहर विराज कर लोगों को संबोधित किया। तो आचार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अन्य मति है, अन्य दर्शन के लोग हैं, अन्य जो श्रावक आदि है, उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा कि एक आचार्य अपनी साधना में कितना मजबूत है और आचार के प्रति कितना सजग है। ₹99, मतलब आचार है वो 99 रुपया है,
और ज्ञान 1 रुपया, कला प्रचार ये सब 1 रुपया है। तो आज वर्तमान में आचार की आवश्यकता है। तो आचार्य महासमुंद जी से हमें सीखना चाहिए और हर पल हर क्षण आचार में सजग रहना चाहिए। दूसरा जो बिंदु है वो ये है श्रुत संपदा। आचार्य प्रवर का ज्ञान भी कितना ठोस है, कितना ठोस है। जब हम उनका प्रवचन सुनते हैं या आचार्य प्रवर प्रश्न पूछते हैं या हम जिज्ञासा रखते हैं, कितना सटीक उत्तर देते हैं और अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति को समाधान देते हैं और सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। क्यों? आचार्य है। और आचार्य के पास यदि ज्ञान नहीं होता है तो फिर संग तेजस्वी नहीं हो सकता है, मनस्वी नहीं हो सकता है। और आचार्य जितना ज्ञान संपन्न होगा उतना ही संग भी ज्ञान संपन्न होगा। आज आपने आचार्य तुलसी को देखा, आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, उनके पास में कितना ज्ञान था और उन्होंने किस प्रकार साधु साध्वियों को ज्ञानी बनाया। इसी प्रकार वर्तमान में आचार्य महासमुंद जी साधु साध्वियों को ज्ञानी बना रहे हैं और आचार संपन्न बना रहे हैं। वो कब बनाएंगे? कि जब खुद व्यक्ति आचार संपन्न होता है और खुद शुद्ध संपन्न होता है तब वो दूसरों को बना सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि वृद्धावस्था के कारण ज्ञान नहीं भी कम हो सकता है, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा और संघ को ज्ञानी बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो सूत्र बताया है वह है शरीर संपदा। आचार्य प्रवर का शरीर भी स्वस्थ है, रंग रूप आदि का भी एक अपना प्रभाव होता है। और जब हम उनको देखते हैं तो जब हम महाराष्ट्र की यात्रा में थे, एक दिगंबर भाई ने मेरे को कहा कि हम आचार्य श्री का प्रवचन टीवी पर सुनते हैं, जैसे भगवान महावीर साक्षात्कार है, जैसे भगवान महावीर की मूर्ति है, भगवान महावीर का जैसे आभा मंडल है वैसा ही आभा मंडल हमें प्रतीत हो रहा है। तो आचार्य जो होते हैं उनका एक विशेष आभा मंडल होता है। और आचार्य प्रवर का आभा मंडल तो ऐसे विशेष है, क्यों? उनकी साधना बोलती है, साधना बोलती है, उनका आचार बोलता है। जिसकी साधना निर्मल होती है, आचार पवित्र होता है, तो आभा मंडल भी उनका पवित्र होगा, शरीर भी उनका अच्छा रहेगा। और आचार यदि स्वस्थ नहीं है तो आभा मंडल भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। और चौथा जो बिंदु बताया गया है वो वयन। वयन का मतलब वचन। वचन का भी अपना मूल्य होता है। ज्ञानी तो है, आगमों का जानकार भी है और शरीर भी अच्छा है, आचार में भी संपन्न है। यदि वचन यदि आदेय नहीं है, वचन यदि पवित्र नहीं है, वचन यदि अच्छे नहीं हैं, तो कभी कभी समस्या भी आ सकती हैं और कभी कभी संघ के सदस्य भी दूर हो सकते हैं। तो वचन में आदेयता जरूरी है। वचन जितना बढ़िया होगा, वचन जितना पवित्र होगा, अच्छा होगा, तो लोग आकर्षित होंगे। आचार्य प्रवर को आप देखते हैं, सुनते हैं, उनके वचन कितने अच्छे हैं, आदेय वचन, प्रिय वचन हैं, कितने वो धीरे धीरे बोलते हैं, कितने साफ बोलते हैं, उच्चारण का कितना ध्यान रखते हैं। और किसी को भी कुछ कहना है तो वो सावधानी के साथ कहते हैं। तो कहना है, संघ है आचार्य है, तो अनुशासन भी करना पड़ता है। और उनके अनुशासन में भी मतलब वत्सलता का भाव रहता है, उनके अनुशासन में भी कोमलता, मृदुता का भाव रहता है। सामान्यतया जल्दी से वो किसी को कटु वचन नहीं कहते हैं, कठोर वचन नहीं कहते, जल्दी से नहीं कहते हैं। उनके एक ही मन में रहता है कि मेरे जोग से सबको समाधि रहे, सबको समाधि रहे। तो वयन संपदा, वचन की संपदा बहुत ऊंची संपदा होती हैं। जिसके शुभ नामकरण का उदय होता है तो उनको ये शुभ वचन बोलने का अवसर प्राप्त होता है। आदमी तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़ा होता है तो लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? उनका जो वचन है वो प्रिय वचन नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, सामान्य ज्ञानी है, यदि प्रिय वचन है तो लोग कहते और बोलो और बोलो। आपकी भाषा में बोलते नहीं, कोई गीत आपको सुनाता क्या बोलते हैं, वंस मोर बोलते नहीं आप। मतलब जैसे लता मंगेशकर बोल रही है तो है तो और सुनाए। और यदि वो अच्छा नहीं बोलता है तो लोग क्या कहते हैं, बस विराज जाओ सा, दूसरों को मौका दो। तो वचन का अपना प्रभाव होता है, प्रिय वचन। और जितना ज़्यादा प्रिय वचन होगा उतना ही आदमी तेजस्वी तो होगा और समाज भी शक्तिशाली होगा। उसके बाद में मति। आचार्य प्रवर का क्षोषम भी बहुत अच्छा है, मति भी अच्छी है, बुद्धि भी अच्छी है और ग्रहण करने की शक्ति भी उनकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है।
और गुरुदेव तुलसी के पास में उन्होंने अध्ययन किया, महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में उन्होंने अध्ययन किया और अभी वर्तमान में भी आगमों का, अन्य ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। तो मति का भी अपना बहुत बड़ा मूल्य होता है। ज्ञानावनीकरण का शोषण जिसके होता है तो वो मतिमान आगे बढ़ता है। तो मति, आचार्य परिवार की जो मति है, बुद्धि है, वो भी बहुत शक्ति संपन्न है, बहुत अच्छी है। और कभी कभी हम सुनते भी है, जब कोई दूसरा प्रश्न पूछता है और अपनी मति से ऐसा उत्तर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उनका पास में ज्ञान है, शोषण है, मति है। और उसके बाद में पयोग का मतलब प्रयोग, वो प्रयोग भी करते रहते हैं, नाना प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। कभी विज्ञ वर्जन है, कभी कुछ है, ऐसे प्रयोग है। तो इनसे भी गणित संपदा का एक विशेष गणित संपदा सुशोभित होती है। तो प्रयोग भी जरूरी है। और लास्ट में जो बताया गया है संग्रह परिणाम, मतलब संग्रह परिज्ञा, इसका मतलब ये हुआ गुरुदेव संग्रह भी खूब कराते हैं। आप कहेंगे महाराज साधु को संग्रह करना तो कड़पता नहीं है, लेकिन आवारा संग्रह नहीं है। साधु समाज का संग्रह जरूरी है। साधु जितने होंगे, श्रावक जितने होंगे, उतना ही संघ चलेगा, तेजस्वी होगा। संघ लंबे समय तक कब तक चलेगा? जब तक संघ में साधु साध्वी होंगे। तो आचार्य प्रभु बार बार दीक्षा की प्रेरणा देते रहते हैं। जब गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी आई नहीं, 100 साल पूरे हुए गुरुदेव तुलसी को, तो गुरुदेव की इच्छा थी कि धर्म संघ में 100 दीक्षाएं हो और उनका पुण्य प्रताप समझिए, साधु संतों का श्रम मेहनत समझिए। तो कितनी हुई? 109 और एक साथ में 43 दीक्षा विद्याश्रम में हुई। तो ये संग्रह प्रज्ञा होगी, साधु बढ़ गए, साधवियाँ बढ़ गई। ऐसे श्रावक समाज है तो संग्रह भी जरूरी है। कब कोई साधु साध्वी कह दे मेरे को रजोहरण की आवश्यकता है, पूंजनी की आवश्यकता है, और यदि संग्रह नहीं होगा, पास में नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ से आएगा? तो आचार्य का भंडार हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, भंडार कभी खाली नहीं रहना चाहिए। आचार्य का यदि भंडार खाली है तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए भंडार, जब मैं तापरा में था, आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय की बात है, तो हम उस समय 2 ही संत थे और मेरा सिंगाड़ा बंदान आमिर चातुर्मास मेरा घोषित हुआ। तो मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव कोई बात चली भाई संत कम है। मैंने कहा गुरुदेव आपके तो लंबे हाथ है। क्या है? लंबे हाथ है। मतलब आपके क्या कमी है? संग मतलब भंडार भरा हुआ, आपके क्या कमी है? तो गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, 2 नहीं 3 नहीं 4 संतों से मैंने पहला चातुर्मास किया का आमेट में। तो गुरु के पास में बहुत होता है, इतना भंडार भरा हुआ होता है। और लेने वाला चाहिए। गुरु तो देने वाले खूब है, लेने वाला चाहिए। लेकिन वो भंडार कब भरेगा? कि जब आप अपने लाडलों को दीक्षा देंगे, समझे नहीं, आप अपने परिजनों को दीक्षा देंगे, तब भंडार भरेगा। बातों करने से तो भंडार भरता नहीं है। कोई आकाश से तो आएगा नहीं, कोई देवता तो भेजेगा नहीं कि भंडार भर ले। और कोई चीज़ का भंडार भर सकता है, लेकिन दीक्षा तो आप लोग देंगे तभी दीक्षा होगी। तो ये आचार्य की 8 संपदा है। और ये जो 8 गुण जिनमें होते हैं वो आचार्य बन सकता है। और आचार्य महासमुद्री में ये 8 ही गुण हैं। आज आचार्य महासमुद्री का जो व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, वो अपने आप में विशिष्ट है, एक शक्ति देने वाला है। और साथ साथ में आचार्य प्रवर के जो अहिंसा यात्रा के जरिए जो कार्य कराया, अहिंसा यात्रा में जो 3 बातें, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अहिंसा यात्रा के जरिए न जाने कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने लोगों का कल्याण हुआ। और आचार्य प्रभु बार बार फरमाते हैं, और किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी परंपरा के हो, किसी भी जाति के हो, लिंग के हो, वर्ण के हो, लेकिन हमेशा असंप्रदायिक दृष्टिकोण रखो। जो असंप्रदायिक दृष्टिकोण रखता है वही सद्भावना का विकास कर सकता है। और जहाँ यदि वैमनस्य का भाव है और कलुषता का भाव है, विचारों में संकीर्णता है, वो कभी सद्भावना का विकास नहीं कर सकता है। तो आचार्य प्रवर तो इतने उदार हैं, और कहीं कोई
कार्य करना है तत्काल वो तैयार रहते हैं। सद्भावना, सबके प्रति सद्भावना। इसी प्रकार नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। गुरुदेव बार बार फरमाते हैं व्यापार में आदि में ईमानदारी रखो और नशा मुक्त जीवन जियो। कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, और जहाँ नशा होता है वहाँ नशा नाश का द्वार है, और नशा से धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, और अनेक प्रकार की बुराइयों को और निमंत्रण देने वाला होता है, जन्म देने वाला होता है। तो अहिंसा या उसके बाद में अनुशासना, आचार्य प्रवर की अनुशासना है, वो भी अपने आप में विशिष्ट है। और आप समय समय पर देखते ही हैं और किस प्रकार वो धर्म संघ को चला रहे हैं, किस प्रकार धर्म संघ को तेजस्वी बना रहे हैं, मनस्वी बना रहे हैं। अनुशासना वो जरूरी होती हैं, और जो व्यक्ति अनुशासना करने में दक्ष होता है वही संघ की प्रभावना कर सकता है। आज नाना प्रकार के साधु संत मिलते हैं, अन्य संप्रदाय के मिलते हैं, विभिन्न संप्रदाय के सन्यासी आदि भी मिलते हैं। तो जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं, आचार्य प्रवर की जो अनुशासना है वो अपने आप में विशिष्ट है। और ऐसे भी 13पन धर्म संघ में एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य की जो परंपरा है, और उस हिसाब से भी बहुत बड़ा मूल्य है। हम सौभाग्यशाली हैं, भिक्षु स्वामी ने ऐसे हमें सूत्र दिए जिनके कारण कोई समस्या नहीं आ रही है। तो आचार्य प्रवर की जो अनुशासना है और वह अपने आप में विशिष्ट है। समय समय पर अनुशासन भी करते हैं और प्रेम भी देते हैं, वत्सलता भी देते हैं, और साधु साधियों को वर्धापित भी करते रहते हैं, और सारना वारना भी करते रहते हैं। अनुशासना का ये महत्वपूर्ण सूत्र होता है सारना वारना। जो आचार्य होते हैं वो सारना वारना करते रहते हैं, और सारना वारना में कुशल होता है तभी वो संघ तेजस्वी होता है। और साहित्य, आचार्य प्रवर कुशल प्रवचनकार भी है और साहित्यकार भी हैं। तो उनकी जो किताबें हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट तो है ही है, लेकिन जो पढ़ने वाला जो साधक है, श्रावक है, साधु है, तो उनको नई बातें बहुत मिलती हैं। क्यों? भाषा बहुत सरल है, सहज सुबोध भाषा है, और उसमें तत्व की बातें भी आती हैं, इतिहास की बातें भी आती हैं, जनरल बातें भी आती हैं, आगमों की बातें भी आती हैं। चाहे धम्मो मंगल मुक्तिटम ले लो, चाहे श्री संपन्न हो, श्री संपन्न नहीं, हाँ संपन्न बनो, सुखी बनो, ना कितनी सुंदर सुंदर किताबें हैं, और जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य प्रवर का साहित्य पढ़ने से दूसरों को तो प्रेरणा मिलती है और हमारे को भी प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद में जनसंपर्क, आचार्य प्रवर ने अहिंसा यात्रा के द्वारा कितने लोगों से वो मिले, और उनका जनसंपर्क भी बहुत तगड़ा है। ऐसे वो बहुत कम बोलते हैं, ऐसे कम बोलते हैं, लेकिन जो संपर्क में आ गया और आचार्य प्रवर के दिमाग में वो व्यक्ति फिट हो जाता है, तो कई वर्षों के बाद में भी यदि वो दर्शन करता है तो भी नाम लेकर बता देते हैं कि तुम्हारा ये नाम है, वो है, कितने समय के बाद में तुम दर्शन करने के लिए आए। तो उनका जनसंपर्क भी बहुत तगड़ा है, और बुद्धि तो है ही है, तो जनसंपर्क भी जरूरी है। जनसंपर्क यदि नहीं होगा तो संघ तेजस्वी नहीं हो सकता है। मैं कितने ज्ञानी हूँ और यदि मैं कमरे में ही बैठा रहूँगा तो फिर लोग मेरे पास में कहाँ से आएंगे? तो मैं लोगों से संपर्क करूँगा तब मेरे लोग संपर्क में आएंगे। तो आचार्य प्रवर तो मतलब हर समय बाहर ही विराजते हैं, मतलब क्या हॉल में आदि में, तो ऐसे नहीं भाई बंद कमरे में बैठना नहीं, बस कुछ आवश्यक काम को छोड़कर हर समय कहते हैं दरबार खुले है, मतलब आचार्य महासमन के दरबार खुले, कभी भी जाओ, कभी भी जाओ। किसी ने कहा मुझे सेवा करना है, दर्शन करना है, ये करना है, तो हमारे संत जो गौरव मुनि हैं वो व्यवस्था संभालते हैं, कभी भी मतलब मना नहीं। कोई भी आओ, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जैसी स्थिति है, तो सबको सेवा भी कराते हैं और लोगों से परिचय भी करते हैं। जनसंपर्क भी बहुत जरूरी है। तो आचार्य प्रवर जनसंपर्क के माध्यम से और संघ की प्रभावना करा रहे हैं। और अनासक्त चेतना, उनकी जो चेतना है वो अनासक्त है, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। और मैं तो बार बार कहा करता हूँ, ये आसक्ति है, ये जा नहीं सकती है। नहीं, कोई चीज़ के प्रति यदि आसक्ति आ गई, वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति या और किसी के प्रति, तो ये आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। आसक्ति दुख का कारण है और अनासक्ति सुख का कारण है। तो आचार्य प्रवर की जो अनासक्त चेतना है, निष्प्रियता जो है, वह अपने आप में शक्ति संपन्न है और अपने आप को प्रेरणा देने वाली है। तो हमारे जीवन में भी अनासक्ति का विकास होना चाहिए। और देखो, आप आचार्य प्रवर की इतनी प्रशंसा करते हैं और इतनी उनकी स्तुति में गीत गाए जाते हैं, सब कुछ है,
आचार्य प्रवर समता के साथ सुनते हैं, निष्प्रियता के साथ, अनासक्त चेतना के साथ सुनते हैं। कोई भी उनके मन में वो भाव नहीं आता है कि मेरी प्रशंसा हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो। क्यों? आत्मा ही वैसी है, अनासक्त चेतना वाली आत्मा है। और ऐसा कहा जाता है, और इस आत्मा के ज़्यादा भव भी नहीं है, ज़्यादा भव भी नहीं है। क्यों नहीं भव है? इनकी साधना इतनी ऊंची है, अनासक्त जीवन जीने वाले हैं, और हर स्थिति में वो अपने आप को संतुलित रखते हैं, समता की साधना करने वाले हैं। तो इसलिए भव भी उनके कम हैं। और ऐसे भी आचार्य के भव कितने होते हैं? आचार्य के भव उत्कृष्ट में 5 भव होते हैं, 2 और 3, 5 भव होते हैं। तो इनकी आत्मा इतनी निर्मल है, इतनी प्रकाश पुंज है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब हमने छत्तीसगढ़ की यात्रा में, रायपुर की यात्रा में देखा कितनी भीड़ है, मैंने तो गुरुदेव को एक बार निवेदन किया, गुरुदेव आपकी पुण्य का कोई और छोर नहीं है, आपकी पुण्य का कोई और छोर नहीं है। मतलब कितनी पुण्य, कितनी एक छोटे से गांव में जहाँ तेरापन समाज के 2-4 घर नहीं है, और वहाँ हजारों की उपस्थिति, हजारों की उपस्थिति। अभी आप देखो महाराष्ट्र की यात्रा देखो आप, है महाराष्ट्र में आप पूना का एक उदाहरण ले लो, पूना का उदाहरण ले लो, जहाँ तेरापन समाज दोनों जगह चिंचोड़ और मिलाकर 500-600 परिवार होंगे, और जहाँ प्रतिदिन 4000, 5000, 6000 लोग प्रवचन में। जैन समाज के लोग भी वहाँ बहुत है, वो भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। भाई तेरापन के आचार्य आए, और तेरापन के आचार्य जहाँ कभी पधारते हैं एक विशेष आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। क्यों आकर्षण होता है? कि तेरापन में एक ही आचार्य है, तेरापन में एक ही आचार्य हैं, और 700 साधु साधवियाँ, 700 सवा 700 जितने साधु साधवियाँ हैं, वो सब एक नेतृत्व में रहते हैं। और वो कोई भी साधु साध्वी अपने मन से कहीं नहीं जाता है, इसलिए लोगों में वो आकर्षण है कि भिक्षु स्वामी ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं के प्रति वो आस्था रखने वाले हैं, और अपनी परंपरा के प्रति आस्था रखने वाले हैं, और सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य का तो महत्व है ही है, और संघ का भी महत्व है। क्यों? संघ के पीछे ही आचार्य है, संघ के पीछे ही आचार्य है, और ऐसे संघ और आचार्य दोनों एक दूसरे के पूरक भी हम कह सकते हैं। तो गुरुदेव का जो जीवन है वो एक प्रेरणा देने वाला, आदर्श से भरा हुआ जीवन है, और एक प्रेरणा का पुंज है, शक्ति का पुंज है। और आचार्य प्रवर का जो चिंतन है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। कथनी और करनी उनकी एकदम समान रहती हैं, जैसा बाहर वैसा भीतर, कोई लाभ लपेट नहीं, जो कहना है सहजता सरलता के साथ कह देते हैं। तो ये उनकी मतलब विशेषता है। और हम बार बार ये भी कहते हैं कि आचार्य महासंबंधी है, जो अनेक समवायों के पुंज है, अनेक विशेषताओं के पुंज है। जैसे अभी कहा गया वो योगी है, प्रशासक है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है। उनको हम जिस रूप में देखना चाहते हैं वो रूप हमारे नजर आ जाता है। और भिक्षु का रूप भी देख सकते हैं, आचार निष्ठा, भारमली स्वामी जैसी सरलता, और ऋषि राय जैसी फकड़ता, और दयाचार्य जैसी स्थिरता, और मगवा जैसी कोमलता, और माणक जैसी मतलब परिभ्रमण, देशाटन, और डाल गणित जैसा ओज तेज, और कालगुणी जैसी आचार ये निष्प्रियता, और तुलसी जैसा अनुशासन, और महाप्रज्ञ जैसा ज्ञान। तो मतलब उनमें सब विशेषताएं हैं। और जितने पीछे आचार्य हुए हैं 10 आचार्यों की संपदा उनके पास में है। तो ऐसे महान आत्मा का जितना गुणगान करे उतना थोड़ा है। तो ऐसे महान आत्मा के दर्शन दुर्लभ हैं, हर व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता है। आप तो फिर भी कर लेते हो, हमारे तो उनका आदेश होता है तो ही हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो सन्निधि में रहता है और वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है, और उनके आवामंडल से जो किरणें निकलती हैं वो किरणें सामने वाले व्यक्ति को आलोकित करती है, प्रकाशित करती हैं। कुछ भाई बहन आते हैं, महाराज हमारी इच्छा रहती है उनकी सन्निधि में बैठे रहे, न तो पानी याद आता है न रोटी याद आती है। क्यों? वो खुराक मिल रही है, गुरु की सन्निधि में बैठने से ऐसी खुराक मिलती है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, और ऐसा धर्म संघ मिला, ऐसे आचार्य मिले। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के साथ में एक चातुर्मास करूं, अहिंसा यात्रा का। लेकिन गुरुदेव ने हमारा चातुर्मास केसिंगा फरमाया। मैंने बहुत आग्रह किया, मेरी इच्छा थी वो कम से कम एक मैं भी गुरुदेव के साथ में, लेकिन गुरुदेव ने कहा
केसिंगा। अब गुरु तो कोई है नहीं, गुरु का आदेश। और हम वहाँ से रवाना हुए, हैदराबाद आए। योग ऐसा हुआ, कोरोना हो गया। क्या हो गया? कोरोना हो गया। हम बिहार करने वाले और कोरोना है। हाँ, वो कोरोना आ गया, मतलब आ गया। मेरे को कोरोना नहीं हुआ, मतलब हाँ कोरोना आ गया, मतलब हाँ कोरोना आ गया। तब कोरोना आते ही सारा मामला दूसरा हो गया, अलग हो गया। तो 4 महीना तक हम एक स्थान पर रहे। और फिर हमने गुरुदेव को निवेदन किया। गुरुदेव भी अब हैदराबाद प्राय पधार गए थे। गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव का देखे। फिर गुरुदेव ने हमारा चातुर्मास बृहत्तर हैदराबाद घोषित कर दिया। मैंने कहा मुश्किल है। फिर गुरुदेव को निवेदन कराया, गुरुदेव दर्शन का था आदेश। तो फिर गुरुदेव ने कहा सब संत आ जाओ, दर्शन कर लो। दर्शन किए और फिर गुरुदेव ने कहा दर्शन हो गए, अब क्या इच्छा? मैं कहा और कोई इच्छा नहीं, आपको छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं है। आपको छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो अगला चातुर्मास मेरे साथ में यहाँ करो। तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, आपने बहुत बड़ी कृपा कराई। मैंने नहीं कृपा कराई है, करुणा ने कृपा कराई है। करुणा ने कृपा कराई, मतलब कितनी सहजता सरलता, मतलब। और हमने उसमें उस चातुर्मास में देखा हैदराबाद में, और कितनी उनकी उदारता, सहजता, सरलता, मतलब संसतियों को कर प्रेरणा कि भाई तुम ये करो। रास्ते में हमने देखा, रायपुर में देखा, तो ऐसे महान आत्मा की सन्निधि में रहने का दुर्लभ क्षण हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। कि हम सौभाग्यशाली है कि मैंने उनके साथ जसोल भी चातुर्मास किया और हैदराबाद 2 ही किए ने, जसोल और हैदराबाद 2 चातुर्मास। अभी तक आचार्य बनने के बाद में उनके साथ 2 चातुर्मास करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरु के गुणगान करने से अनंत कर्मों की निजरा होती हैं। और आज ये अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल, तो ये महीना कौन सा मई महीना कि ये जो कार्यशाला, जो भी आपका मास मंगलम, और ये जो कार्यक्रम है और वर्धापना का कार्यक्रम है, और ये वैशाख महीना ऐसे ही तेरापन धर्म संघ के लिए एक विशेष है। और ये आचार्य महासमुंद जी के साथ में विशेष जुड़ा हुआ है। जन्म भी वैशाख महीने में, दीक्षा भी वैशाख महीने में, और पट्टोत्सव भी। और ये भी विशेष है। तीनों सदाशर यानी हाँ, तीनों सदाशर है। तो सदाशर तो ऐसे अपने आप में भाग्यशाली हैं। और यहाँ सदाशर की बहन बेटी होगी तो उनका खून बढ़ गया होगा। हाँ, तो इसलिए मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। और साथ में आज चतुर्दशी है, और तो हाजिरी का वाचन भी जरूरी है। तो तेरापन महिला मंडल पूर्वांचल की भावना थी, ये कार्यक्रम आया तो मैंने कहा ठीक है, तो आप रख दो, कोई मनाही नहीं हमारा तो प्रवचन तो देना ही है, वो नहीं देकर ये प्रवचन दे देंगे। और प्रेमा बाई ने, बबीता बाई ने आदि ने अर्ज की थी, इनकी भावना को हमने स्वीकार किया। और आज सहज ही अच्छी संख्या में बहनें भी आ गई और अच्छी संख्या में भाई भी आ गए। और दूसरी बात, हमारे कोचर जी का यहाँ रहते हैं, कोचर जी रहते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा ये जगह है, पिछली बार भी उन्होंने अर्ज की थी कि हमारे यहाँ हॉल है। तो यहाँ और उल्टा रंग की जो बाई है संपत बाई, वो बार अर्ज की हमारे यहाँ। और भी गुलगुलिया जी, ये संपत बाई आदि ने, कोचर जी ने, बच्छावत जी ने, बार ये भंसारी भी होंगे शायद आदि है। तो ठीक है, इस बार हमने दिन तो हमारे पास एक है, तो हमने सबको राजी रख दिया। थोड़ी देर है मनोज जी आदि जो भी है सब परिवार वाले। और संपत भाई का नाम इसलिए लेते, ज़्यादा संपत भाई आती है। तो राकेश जी का पिता कम आते हैं, तो घर बैठे वो प्रवचन सुनते रहते हैं। और फिर बच्छावत जी का भी बहुत आग्रह था, और ये कोचर जी का सबका योग हो गया, और सब ने सक्रियता दिखाई। तो आज 3 जगह थोड़ा मतलब एक जगह थोड़ी देर संपत भाई के यहाँ रुक गए, और थोड़ी देर यहाँ कार्यक्रम हो गया, प्रवचन का मुख्य कार्यक्रम। अब दोपहर का रात्रा जो कार्यक्रम है, तो बच्छावती एरिया में परिसर उधर करने का भाव है। और कल यहाँ से विहार कर सुखे हमारे 5:50 के आसपास यहाँ से विहार कर और उत्तर हावड़ा में प्रवेश करने का भाव है। और अक्षय तृतीया का भव्य वहाँ कार्यक्रम है, और जन्मोत्सव, पट्टोत्सव, दीक्षा उत्सव के सारे कार्यक्रम संभव से वहाँ करने का भाव है। तो समय समय पर आप लाभ लेते रहना। और 15 जुलाई को हमारा चातुर्मासिक मंगल प्रवेश है, और वो सबको आपको विदित है। तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। और 22 मई को आचार्य महासमुंद जी के दीक्षा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो
साधु तो हर कोई बन नहीं सकता।